अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप एक एलएलसी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ये होती क्या है और ये ज़रूरी क्यों होती है। ज़रूरी तो खैर तकरीबन सबको पता होगा कि एलएलसी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप कोई भी एक ऑनलाइन स्केलेबल बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसके लिए आपको एक एलएलसी ज़रूरत पड़ती है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर आप सपोज़ देखें तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पेमेंट गेटवेज़ के लिए आपको एलएलसी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अमेज़न करते हैं तो उसके लिए भी आपको एलएलसी ज़रूरत पड़ती है। आपने स्ट्राइप बनाना है, अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है तो आपको एलएलसी ज़रूरत पड़ती है। आपने वाइज़ बनाना है उसके लिए भी एलएलसी चाहिए। उसके बाद अगर आपने पेपॉल बनाना है तो उसके लिए भी आपको एलएलसी चाहिए। अगर आपने बिज़नेस बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए भी आपको एलएलसी चाहिए। तो इस तरह अगर आपने कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस जो कि स्केलेबल हो आपने सेटअप करना है तो उसके लिए एलएलसी आज के वक़्त में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप एक एलएलसी कैसे जो है वो सेटअप कर सकते हैं, कैसे उसे फॉर्मेशन उसकी कर सकते हैं, उसके बाद कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इस पर कितना खर्चा आता है और उसके बाद कुछ लोग जो है फॉर्मेशन में कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जो कि बाद में उनके लिए सर दर्द बन जाती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो हमें फॉर्मेशन खुद करनी चाहिए या फिर किसी से करवानी चाहिए। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो एलएलसी फॉर्मेशन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड और लीगल प्रोसेस है। आपको पता है कि यूएसए के अंदर जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप जो है एलएलसी फॉर्मेशन किसी एक्सपर्ट से करवाएँ। आपको मार्केट में कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स और कंपनीज़ मिल जाएँगी जो कि आपको एलएलसी फॉर्मेशन करके देती हैं। मिसाल के तौर पर डूला। डूला एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको एलएलसी फॉर्मेशन करके देता है। ये सिर्फ़ एलएलसी फॉर्मेशन भी नहीं करते, और भी काफ़ी सारी सर्विसेज़ हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके लिए टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, या आपके लिए बिज़नेस बैंक अकाउंट बना सकते हैं, या आपको फ्री में जो है ईआईएन रजिस्टर करके दे सकते हैं, और उसके बाद जो है ये आपके लिए वर्चुअल एड्रेस का बंदोबस्त कर सकते हैं, या आपके लिए जो है और भी काफ़ी सारी सर्विसेज़ हैं जो कि आपको मिसाल के तौर पर सी कॉर्पोरेट आपके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और भी हम आगे चलकर देखेंगे ये कौन-कौन सी सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं एक एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। आप दोस्तों एक सिंपल अपने पासपोर्ट के ज़रिए से अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। आपके पास एक सिंपल पासपोर्ट हो, आप उसकी हेल्प से जो है ये अपनी एक यूएसए के अंदर कंपनी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी गलती है जो कि अक्सर लोग करते हैं, जो कि उनके लिए बाद में सरदर्द बन जाती है, वो ये कि इनको नहीं पता होता कि वो यूएसए की कौन सी स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि यूएसए की काफ़ी सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब क्योंकि रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए जब आप वहाँ पर जो है कंपनी रजिस्टर करते हैं उसकी फाइलिंग फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस जो है वो भी डिफरेंट होती है। अब आपको यूएसए के अंदर ऐसी स्टेट भी मिल जाएगी जिसकी रिन्यूअल फ़ीस जो है वो $800 है और फाइलिंग फ़ीस जो है वो सिर्फ $50 है। जब आप $50 में कंपनी रजिस्टर कर लेंगे, अगले साल जब आप इसे रिन्यू करवाएंगे तो आपको $800 पे करने पड़ेंगे। और आपको यूएसए के अंदर ऐसी स्टेट भी मिल जाएगी जिसकी जो फाइलिंग फ़ीस है वो $200 है और रिन्यूअल फ़ीस जो है वो $70 है। ओवरऑल आपको बेसिकली एक बैलेंस बनाना होता है कि ना तो आपकी रिन्यूअल फ़ीस ज़्यादा हो और ना ही फाइलिंग फ़ीस ज़्यादा हो। अक्सर लोग जो है इस पर फोकस नहीं करते और किसी ऐसी स्टेट में जो है अपनी एलएलसी रजिस्टर कर लेते हैं जिसकी रिन्यूअल फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और बाद में उनके लिए परेशानी का बायस बनती है। तो इसलिए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है और देखना है कि आपने किस स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी रजिस्टर करनी है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर जो है अपनी एलएलसी रजिस्टर करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस ज़रूरत होता है अपनी एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। आप कोई फिजिकल एड्रेस यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर उसके बाद अगर आप कोई वर्चुअल एड्रेस यूज़ करना चाहें तो वर्चुअल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। और टूला भी आपके लिए वर्चुअल एड्रेस का बंदोबस्त कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार यूएसए के अंदर रहता है तो आप उसका एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो है आप एक वर्चुअल एड्रेस जो है वो कहीं से परचेज़ करके, या डूला जो है आपके लिए बंदोबस्त कर सकता है वर्चुअल एड्रेस का। वो वर्चुअल एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपनी एलएलसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलें दोस्तों अब हम देखते हैं कि डूला को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एलएलसी फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा और लिंक आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे डूला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, वो ये है कि काफ़ी सारी सिमिलर वेबसाइट्स होती हैं और कुछ फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप डूला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब लिंक क्लिक करेंगे आप आ जाएँगे यहाँ पर। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर आप सबसे पहले फॉर्मेशन पर क्लिक करें और थोड़ा-सा नीचे आएँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 3 चीज़ें नज़र आएँगी। पहली है एलएलसी, दूसरी है सी कॉर्प और तीसरी है डाओ एलएलसी। ये बेसिकली 3 किस्म की कंपनीज़ हैं जो कि आप रजिस्टर कर सकते हैं और इन तीनों की जो है
स्पेसिफिकेशन और बिजनेस स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो है वो LLC क्रिएट की जाती है। सी कॉर्प में क्या होता है, आपको कोई बड़ी कंपनी चाहिए जिसमें आपने फंड रेजिंग करनी है, या फिर आपके कंपनी के जो है डिफरेंट शेयर होल्डर्स होंगे, या फिर आपकी कंपनी जो है बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर रखती है, तो उसके लिए जो है आप सी कॉर्प जो है रजिस्टर करते हैं। उसके बाद डाउ LLC होती है। डाउ LLC उन लोगों के लिए होती है जिनका बिजनेस जो है वो चेन्स में काम करता हो और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अंडर काम करता हो। आमतौर पर जो हमें चाहिए होती है वो होती है LLC। LLC रजिस्टर करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना सेकंड नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लेना है और यही पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्म एंड स्टार्ट में बिजनेस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ जाएंगे, हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये डूला का डैशबोर्ड है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कंपनी। यहाँ पर अपनी कंपनी की जो भी आप कंपनी यहाँ पर रजिस्टर करेंगे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर होंगी। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कंपनी और आपकी कंपनी की ऑनरशिप के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज हैं। सर्विसेज इनकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेस हैं। टैक्स सीजन और फाइलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हमने LLC रजिस्टर करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। हमने जो है यहाँ पर LLC सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है हमने अपनी कंपनी का कोई नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफर्ड नेम, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस। अब जो भी आप अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये चेक करेंगे अगर वो कंपनी का नाम अवेलेबल हुआ तो ठीक, नहीं तो आपने जो सेकंड चॉइस यहाँ पर लिखी होगी, जो सेकंड नेम आपने यहाँ पर लिखा होगा वो चेक करेंगे। अगर वो भी अवेलेबल ना हुआ तो थर्ड चॉइस जो कि आपने यहाँ पर लिखी होगी तो वो चेक करेंगे। इनमें से जो भी अवेलेबल होगा वो आपकी कंपनी का नाम रखा जाएगा। सपोज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ मोहम्मद जुल्करनैन और यहाँ पर जो है आपने सिलेक्ट करना है एंटिटी एंडिंग। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, LLC और डॉट्स के साथ LLC और थर्ड जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब आप अपनी कंपनी के नाम के आगे यहाँ से कुछ भी लगाना चाहें तो वो आपने सिलेक्ट करना है। हम सिंपल LLC सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी स्टेट में जो है अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है योमिंग रिकमेंडेड। योमिंग की जो फाइलिंग प्राइस है वो है $103, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई अदर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट जो है स्टेट्स की, जिनमें से जो भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की फाइलिंग फ़ीस जो है वो $90 है और इनकी रिन्यूअल फ़ीस जो है वो $800 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें वाशिंगटन DC, हम वाशिंगटन सेलेक्ट करते हैं, इनकी जो फाइलिंग फ़ीस है वो है $200, ठीक है। और इनकी और वाशिंगटन की जो मेरे ख्याल में रिन्यूअल फ़ीस होती है वो होती है मेरे ख्याल में $50, ठीक है। आपने कोई भी यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिकमेंडेड है योमिंग तो हम वही सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है 2 प्लान्स आपको मिलते हैं। पहला प्लान जो है वो है स्टार्टर प्लान। स्टार्टर प्लान के अंदर जो है आपको ये वाली सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉर्मेशन फाइलिंग मिलती है, EIN नंबर आपका जो है वो इसमें मिलता है, आपको ऑपरेटिंग एग्रीमेंट मिलता है, रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस मिलती है, मेलिंग बिजनेस एड्रेस होता है। उसके बाद ये जो है स्टे 100% कंप्लाइंट, इसमें आपको हर एक चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है। सबसे पहले फॉर्मेशन में एवरीथिंग इन स्टार्टर प्लान, जो भी यहाँ स्टार्टर प्लान में वो सारा कुछ इसमें ऑलरेडी शामिल है। उसके बाद एक्सपेंडेड प्रोसेसिंग है, IRS टैक्स फाइलिंग है, यानी कि आपकी टैक्स फाइलिंग भी ये खुद करेंगे। उसमें बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है इनका, वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 30 मिनट CPA कंसल्टेशन है। एनुअल स्टेट फाइलिंग भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगी। उसके बाद डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है बोनस में आपको $2 कम्युनिटी फुल एक्सेस मिल जाएगी। कम्युनिटी में क्या होता है कि काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, उसके बाद बिजनेस ऑनर्स जो होते हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर बंदा जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीख और सिखा सकता है और डिफरेंट आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। अगर हम इनका मंथली प्लान देखें तो ये $300 पर मंथ है। अगर आप एनुअली पे करेंगे तो आपको $167 पर मंथ पे करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टार्टर जो इनका प्लान है वो तकरीबन है $297 का। ये 1 साल का प्लान है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जो EIN नंबर है वो आपको जल्दी चाहिए या फिर जो उनका रेगुलर प्रोसेस होता है उसके थ्रू चाहिए।
आपको रेगुलर प्रोसेस में तकरीबन 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, और आपको जल्दी चाहिए तो आपके लिए ये जो है 4 हफ्ते में भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये $300 एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसलिए हमने इसकी ज़रूरत नहीं है, हम जो है सिंपली नो थैंक्स पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर इनकी एक और सर्विस है, वो है BOI रिपोर्ट्स, यानी कि बेनिफिशियल ओनरशिप इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी BOI रिपोर्ट्स भी ये हैंडल करें तो आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपने $150 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो थैंक्स पर क्लिक करना है आपने और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी सारी डिटेल जो आपने पुट की होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ से आपने रीचेक कर लेनी है सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर आपने चेक लगाना है और कंफर्म एंड पे पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ चेकआउट पेज पर आ जाएंगे, आपके तकरीबन $400 यहाँ पर कॉस्ट आपकी आ रही है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है फॉर्मेशन करके दे रहे हैं, जो कि $500, $600, $700 और कोई जो है $800 से $1000 भी चार्ज कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो है आप सिंपल और आसान तरीके से जो है $400 में हम देखें हमारी जो है वो LLC रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर्ड है। पेमेंट करने के लिए आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है आप कार्ड, बैंक अकाउंट, कैश ऐप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड अगर आपने यूज़ करना है तो आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर जो है अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट और CVC कोड डाल के उसके बाद जो है कार्ड होल्डर नेम लिखना है और सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेना है। आपका प्लान जो है वो सारा सब्सक्राइब हो जाएगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है LLC फॉर्मेशन की वो सबमिट हो जाएगी। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद ये आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जिनमें आपने अपना पासपोर्ट, एड्रेस और फ़ोन नंबर देना होगा। उसके बाद आपकी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, और जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आप अपनी कंपनी को अपने बिजनेस मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।